नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के लिए फिलअप कर रहे हैं तो इस बार आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। चाहे आप यहां पर अपना फ्रेश फॉर्म फिलअप कर रहे हो या फिर अपना यहां पर रिन्यूअल फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो यहां पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप लोगों को यहां पर आ रही है लॉगिन की प्रॉब्लम। चाहे आप यहां पर अपना फ्रेश लॉगिन कर रहे हो या फिर आप यहाँ पर रिन्यूअल लॉगिन कर रहे हैं, तो दोनों छात्रों को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो लॉगिन की आ रही है। लॉगिन को यहाँ पर आपको क्या शो होता है, तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पर आप लॉगिन करने के लिए जाते हैं किसी भी क्लास के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले आप उस पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर आपको डाटा फिलअप करना होता है। आप अपना क्लास चॉइस करते हैं, चाहे आप प्री मैट्रिक हो या फिर आप इंटरमीडिएट हो या आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट हो, तो आप उसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसमें आपको यहाँ पर अपना डाटा फिलअप करना होता है, जैसे कि यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपका पासवर्ड, देन यहाँ पर कैप्चा कोड, सब कुछ आप यहाँ पर सही सही फिलअप करते हैं। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको वी आर सॉरी की प्रॉब्लम आ जाती है। चाहे आप यहाँ पर अपना रिन्यूअल फॉर्म फिलअप कर रहे हों या फिर आप अपना फ्रेश कर रहे हों, तो दोनों दोनों छात्रों को यहाँ पर वी आर सॉरी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रही। ये लॉगिन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा छात्रों को आ रही। इसके अलावा भी अन्य प्रॉब्लम बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो आपकी वी आर सॉरी की प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे जो वी आर सॉरी की प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है और किन छात्रों को आ रही है। यहाँ पर बहुत से छात्रों का लॉगिन भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपका लॉगिन नहीं हो रहा। बहुत से छात्र ऐसे भी हैं जिनका लॉगिन हो रहा है। तो वो कौन से छात्र हैं जिनका यहाँ पर लॉगिन हो रहा है? अगर आप यहाँ पर कक्षा 11 का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या फिर आपका 12 का फिलअप कर रहे हैं या इसके ऊपर कोई BA BSc BCom डिग्री डिप्लोमा, तो दोस्तों यहाँ पर लॉगिन तो बहुत से छात्रों का हो रहा है। इन सभी का 11 का भी लॉगिन हो रहा है, 12 का या फिर आप BA BSc BCom डिग्री डिप्लोमा कोई भी कोर्स करें उनका लॉगिन हो रहा है। तो दोस्तों, वो कौन से छात्र हैं? जैसे कि अगर आप यहाँ पर दोस्तों SC या फिर आप ST या फिर आप यहाँ पर जर्नल, दोस्तों अगर आप इन 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपका लॉगिन हो रहा है। किसी भी क्लास के लिए अपना फॉर्म फिलअप करें, चाहे आप कक्षा 11 12 BA BSc BCom, तो दोस्तों यहाँ पर आपका 100% लॉगिन हो रहा है। ये फ्रेश की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप फ्रेश फॉर्म फिलअप करें तो यहाँ पर आपका सभी का लॉगिन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप जिनका लॉगिन है उनकी बात करें दोस्तों, अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप मिनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अल्पसंख्यक से आते हैं दोस्तों, ऐसे में इन छात्रों का बहुत से छात्र यहाँ पर रजिस्ट्रेशन तक का नहीं हो रहा। फ्रेश छात्रों का रजिस्ट्रेशन तक भी नहीं हो रहा, जिनका कॉलेज सेलेक्ट नहीं हो रहा। मिनॉरिटी कैटेगरी में भी यही यहाँ पर बात है। अगर आप फ्रेश फॉर्म फिलअप करें तो रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो रहा। लॉगिन की तो बात ही छोड़ दीजिए। फिलहाल यहाँ पर कुछ दिन के लिए यहाँ पर लॉगिन हुआ था, जब यहाँ पर कक्षा 11 के लिए फॉर्म स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर OBC का भी लॉगिन होने लगा था। बस मात्र एक दिन के लिए आप लोगों का लॉगिन हुआ था OBC कैटेगरी के लिए। इसके बाद उनका लॉगिन होना बंद हो गया। अब वो लॉगिन नहीं कर पा रहे, उनको वी आर सॉरी की प्रॉब्लम आ रही। अब यहीं पे बात करें अगर आप रिन्यूअल कैटेगरी की, दोस्तों रिन्यूअल कैटेगरी में यहाँ पर आपका SC या फिर आप ST या फिर आप जनरल कैटेगरी के हैं, फिर भी यहाँ पर आपका लॉगिन नहीं हो रहा। ये क्यों हो रहा है? यहाँ पर एक बार तो आपका लॉगिन हो गया था, इसके बाद यहाँ पर आप जैसे ही सबमिट पे फाइनल प्रिंट पे क्लिक किए, दोबारा से आपको यहाँ पर वी आर सॉरी आ गई। वी आर सॉरी के बाद यहाँ पर आप जब भी लॉगिन करने जाते हैं तो आप चाहे SC ST जनरल के कैटेगरी के क्यों ना हो, OBC की तो बात ही छोड़ दे, OBC का तो लॉगिन हो ही नहीं रहा है। चाहे आप SC ST OBC कैटेगरी किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आप यहाँ पर रिन्यूअल फॉर्म अपना फिलअप कर रहे हैं दोस्तों, अगर आप रिन्यूअल करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आप एक बार आपका फॉर्म लॉगिन भी हुआ था, उसके बाद दोबारा से आप जब लॉगिन करने जाते हैं तो यहाँ पर आपको वी आर सॉरी की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम इस बार यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप करने में आ रही हैं। तो दोस्तों ये पोर्टल की प्रॉब्लम है। दोस्तों यहाँ पर इस बार जो पोर्टल है बहुत ही ख़राब इसकी स्थिति है पिछली बार की अपेक्षा। इस पिछली बार तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। आप लोगों का यहाँ पर वी आर सॉरी था, वो कुछ समय के लिए आया था, इसके बाद सॉल्व हो गया था, फिर यहाँ पर सभी का लॉगिन होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा होता, आपका स्टार्ट होता है उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको वी आर सॉरी आ जाता है, लॉगिन नहीं होता। तो इस बार पोर्टल जो है बहुत ही बेकार चल रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर करीब मान के चलिए 2 महीने के ऊपर हो गया आपका फॉर्म स्टार्ट हुए, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपका पोर्टल वर्क नहीं कर रहा है। पिछली बार मात्र 1 महीने के अंदर सभी का फॉर्म स्टार्ट हो गया था और आप लोगों अपना फॉर्म फिलअप कर रहे थे। लेकिन इस बार आपका जो पुराना पोर्टल है उसके पिछली बार तो यहाँ पर नए अपडेट लाए गए थे, जैसे कि आपका डिजी लॉकर लाया गया था, NPCI लाया गया था। ये नए आप लगे कि अपडेट थे जो यहाँ पर लाए गए थे, नए अपडेट। यहाँ पर आपका NPCI भी लाया गया था, डिजी लॉकर लाया गया था। तो दोस्तों इसमें आप लोगों का थोड़ा दिक्कत हो सकती थी, लेकिन इस बार तो यहाँ पर आपका पुराना ही पोर्टल है, उस पर भी यहाँ पर काम नहीं चल पा रहा है। दोस्तों ये सारी पोर्टल की कमियां हैं, इसे सुधार
बहुत स्लो किया जा रहा है, इस पे वर्क बहुत काम स्लो किया जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों का यदि सुधार सही से किया जाए तो ये बहुत जल्द चलने लगेगा, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगाया जा रहा है इसको अपडेट करने में। दोस्तों साथ में आप लोगों की लास्ट डेट भी बहुत नज़दीक आ रही है, तो ये यहाँ पर आपका सॉल्व होने में थोड़ा समय अभी लग सकता है। जिस हिसाब से यहाँ पर जो आपके पोर्टल वर्क कर रहा है, इस हिसाब से यहाँ पर आप 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने में अभी तक कुछ ही बच्चों का, जैसे कि आप यहाँ पर बात करें 9th या हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उनका यहाँ पर आपका कुछ फॉर्म चलता है, उनमें भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी कैटेगरी के छात्रों के लिए, तो उनको भी यहाँ पर 9th हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उनका भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रोका गया है। तो रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर स्टाफ है, तो आगे फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे? 9th हाई स्कूल का अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपका पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सभी का हो रहा था, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते थे। लेकिन अब यहाँ पर आप लोग अगर ओबीसी हो या फिर आप मिनोरिटी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कॉलेज ही नहीं सेलेक्ट हो रहा। तो ये ऐसा क्यों बनाया जा रहा? तो दोस्तों ये पोर्टल की कमियां हैं जिस कारण से यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही हैं। इसे सॉल्व होने में अभी आपको समय लग सकता, मान के चलिए 15 से 20 दिन का आप लोगों को समय लग सकता है। जो प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व हो जाएंगी, इसके बाद आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। दोस्तों अभी आप थोड़ा वेट करिएगा अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए। जैसे ही यहाँ पर आपका अपडेट आता है, सुधार किया जाता है, जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो भी अपडेट आएगा तो हम आपको सबसे पहले इस चैनल पे देंगे, वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।